हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन फॉर बीपीएससी पर। मैं कन्हैया सर आज का जीके जीएस की क्लास लेकर आ चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन फॉर बीपीएससी पर, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये क्लास बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, दिल्ली पुलिस आदि को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया है, जो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये है आज का मोटिवेशन। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी 1238 से 1264 ईस्वी में किया गया था। भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न पुरस्कार के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी है। वह मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा शाब्दिक रूप से हाई गेट या विजय का द्वार 1575 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय की याद में बनवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोधी वंश। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? तो लोधी वंश। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन नाइट्रोजन 78.0.8% और ऑक्सीजन 20.95% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल
के दृष्टिकोण से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खड़गवासला में। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है? तो दोमट मिट्टी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोप में। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो यूरोप में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संतूर। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेबी। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगन। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IRDA। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो IRDA। पेप्सिन बदल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने। DDT की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर पॉल मुलर ने। DDT की खोज किसने की थी? डॉक्टर पॉल मुलर ने। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है अवतल। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HCl। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन की। मलेरिया रोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अस्थियों का। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरिवर्ज राजगिरी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवर्ज राजगिरी। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोग विज्ञान में। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है रोग विज्ञान में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी INS वागीर। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS वागीर। हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिशक्ति प्रहार। हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो त्रिशक्ति प्रहार। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अडानी समूह। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो अडानी समूह। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।